मेरे सम्मुख बैठे मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, मेरे हम उम्र या छोटे बच्चे, मेरी माताएं बहनें, आपको भी मेरा सादा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुबह 11 बजे से यहाँ बैठा हूँ, काफी थक भी गया हूँ। जिस तैयारी को मैं कर रहा था, मेरे बीच केवल मात्र शक्ति के ऐसी शक्ति बैठी है जिनको मैं एक सच्चा अम्बेडकरवादी मानता हूं। बाकी मेरे सामने जो बच्चों को छोड़कर जो मात्र शक्ति बैठी है वो पाखंडवाद में लिप्त लीन है। मैं उस बहन को धन्यवाद करता हूं। जो तैयारी मैंने की थी पूरा का पूरा सेम टू सेम एज इट इज मेरी बहन ने बोला, उनके लिए दिल से धन्यवाद। तो एक अपनी बात को शुरू करने से पहले एक शायरी, फिर से एक बार वो नजारा याद कर लें, शहीदों के खून में थी जो ज्वाला, उसको भी याद कर लें, जिसमें बहती, समझना, जिसमें बहती आजादी पहुंची थी किनारे पर, उन बलिदानों की खून की धारा याद कर लें, खून की धारा याद कर लें। मेरे सम्मुख बैठे जिनको मैं गुरु कहता हूं, माननीय एस.के. गौतम जी, उन्हीं से ये सब चीजें मैं सीखा हूं। और 3 महीनों से लगभग मेरे नाम के पीछे जो बहुजन शायर लगा, मैं एक मंच पर बोल रहा था, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, सांसद नगीना, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ये बात कही, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस शब्द से शायर के नाम से नवाजा। कोशिश कर रहा हूं सीखने की। अब क्रमबद्ध में मैं अपनी बात को रखूंगा। मैं कैसे स्वीकार कर लूं उन काल्पनिक देवी देवताओं को, मैं कैसे स्वीकार कर लूं उन काल्पनिक देवी देवताओं को जिन्होंने, जिन महापुरुषों ने मुझे सर उठाकर जीना सिखाया, उनकी तौहीन होगी। मैं कैसे स्वीकार कर लूं? बात चल रही थी कि एक तरफ धर्म और एक तरफ शिक्षा। तो धर्म क्या सिखाता है? बिछुए पहनना। धर्म क्या सिखाता है? मांग को भरना। धर्म क्या सिखाता है? तू जाटव, तेली, तमोली, अहीर, यादव या भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां, यानी कि मैं कहूं मानव को बांटने की एक मशीन। समझती हैं आप लोग? तो जो तैयारी मैंने की थी वो तो उन्होंने बता दी, तो वो समय तो मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, खत्म मेरा वो समय। अब उस पर नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन एक चीज पर मैं जरूर चर्चा करूंगा। मैं पहले अंगुली माल डाकू था। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं जिनके बीच पला बड़ा उन्होंने मेरे सारे ऐप देखे। ऐसा कोई ऐप नहीं था जो मैंने नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ मेरे जीवन में जो मैं 3 साल से बदल गया, और इस 3 साल में मैंने वो उपलब्धि हासिल की कि जब मैं बड़े बड़े मंचों में बोलता हूं तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई इसको माइक मत पकड़ाना, अगर इसको माइक पकड़ा दिया तो दिन क्या रात क्या सब खत्म हो जाएगा। आज उन तमाम अंबेडकरवादियों को जो केवल और केवल बहरूपीय चेहरे लगाए हुए बैठे हैं और सफेद पोशाक पहनकर अपने आप को यह कहने का काम करते हैं कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, नहीं जनाब, आप बुद्ध के अनुयायी नहीं हो सकते। अगर आप बुद्ध के अनुयायी होते तो सबसे पहले सच को सच कहना सीखते। अगर आप उसके बाद बाबा साहब को मानते या बाबा साहब को जानते तो संविधान की बात करते, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते और मानवता की बात करते। लेकिन मैं उन तमाम भारत के अंबेडकरवादियों से पूछना चाहता हूं, क्या हम जिस मार्ग को लेकर चल रहे हैं
या जिस बहुजन विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, क्या हम उस पर खरे खोटे उतर रहे हैं? अगर उतरते तो आज उन्हीं 15% लोगों का कतई भी विरोध नहीं करते। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, जनाब 1585 की लड़ाई है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, तमाम भारत के मूल निवासियों को और उन तमाम बुद्धिजीवी लोगों को बता देना चाहता हूं कि लड़ाई 1585 की नहीं है। अब तो मेरे हिसाब से 12 और 88 की है। अब तो 12-88 की रह गई लड़ाई, क्योंकि जिनका ताउम्र हम शोषण, विरोध, पता नहीं कितनी कितनी आलोचनाएं करते आए, असलियत में उन लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध को और बाबा साहब को, उन तमाम बहुजन महापुरुषों को जाना है, और जान करके आज वो लोग सत्ता पर काबिज हैं। मैं सच को सच कहता हूं, बुरी लग जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज हम जिनका विरोध करते हैं वो सत्ता पर काबिज हैं, और लेकिन हम क्या करते चले आए, जिस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक समता सैनिक दल बनाया, तो आज क्यों जरूरत पड़ी भीम आर्मी भारत एकता मिशन बनाने की? आज क्यों जरूरत पड़ी बाम साहेब बनाने की? क्योंकि बाबा साहब का वो भी नाम लेते हैं, वो भी बुद्ध का नाम लेते हैं, अन्य दल भी बाबा साहब का नाम लेते हैं और बुद्ध का नाम लेते हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि आप अम्बेडकरवादी हैं? मैं कैसे मान लूं कि आप सच्चे बुद्ध के अनुयायी हैं? नहीं हो सकता। यानी कि मेरी निजी सोच, मेरे स्वयं का बुद्धि विवेक ये कहता है कि हम स्वार्थी। जो जितना बड़ा फोटो बाबा साहब का लेके चलता है, उतना ही बड़ा थैला साइड में लटका के चलता है, और वो ये कहता है अपने समाज के लोगों से कि सुनो अम्बेडकरवादियों, मैं सबसे बड़ा हितैषी तुम्हारा हूं। लेकिन नहीं, ऐसा कतई भी संभव नहीं। लोग कहते हैं कि आज हमें बुद्ध चाहिए। मैं गर्व से कहता हूं, अगर आज की पीढ़ी वर्तमान में बुद्ध नहीं युद्ध चाहिए, अगर आज नहीं लड़े तो आपका जो जीवन है वो तो कट गया, लेकिन जो अब हमारे जो बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इन बातों को सुन करके हमें सिर्फ यहाँ जो माहौल इस हॉल में बना दिया गया, आप अभी गेट से बाहर जाइए और भंडारा खाइए। मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर 3% भी आपके दिल और दिमाग में रह जाए तो अपने आप को सच्चा अनुयायी बता देना और अपने आप को अम्बेडकरवादी कह देना। मैंने अभी सेवानगर में अभी पीछे प्रोग्राम हुआ था, वहां पर हमारे तमाम समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। वहां पर उसी मंच के तले एक बैनर लगा दिया गया जिस पर सरस्वती जी छपी थी। मेरे ऊपर समाज में 5 मुकदमे चल रहे हैं इसी बात को कहने पर। मैं माताओं बहनों पर ज्यादा बोलता हूं, बिछुए पे पूछ लो, सिंदूर पे पूछ लो, कुंडल पे पूछ लो। एक बेटी जिसकी शादी होकर के जाती है वो क्यों रोती है, ये भी मुझसे पूछ लो। 8वीं क्लास पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैंने जमीनी स्तर पर कार्य किया। जो लोग मेरे पिताजी के साथ बैठने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये कल का लौंडा हमारे सामने बोलता है। अरे मूर्खो, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। मैंने डिग्री हासिल करके कोई एग्जाम देकर के नहीं सीखा। मैंने अपने परिवार में जो शोषण हुआ, मेरे परिवार में मेरे पिताजी ने बहुजन समाज पार्टी में रह करके अपनी बेटी, अपनी माँ को, अपने परिवार को, सबको त्याग करके आज फटवा कच्चा पहनते हैं। वो उनको समाज ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वो सच्चे अम्बेडकरवादी थे। आज हमारे किसी भी घर के कोने में चले जाइए, एक मेरे भाई के बीच वाले भाई के घर को छोड़ करके वो पक्का मनवादी है, लेकिन बाकी हमारे घर में आपको कुछ नहीं मिलने का। तो मेरा सवाल यही रहता है, पाखंडवाद पे कितना भी बुलवा लो, धर्म पे भी कितना बुलवा लो, कितना भी किसी भी चीज पे बुलवा लो, लेकिन जितना हम समय, अब ये बुजुर्गों से मेरी बात है, जितना भी हम समय व्यर्थ में बेकार करते हैं दूसरे की आलोचना करने पर, उतना ही समय अगर हम अपने धम्म यानी कि 22 प्रतिज्ञाओं को, तथागत गौतम बुद्ध जी को, बाबा साहेब को, मान्यवर काशीराम साहब को, ललित सिंह को, और एक नाम और लिया था मैं बता दूं एक शेरो शायरी के माध्यम से, जिस दिन भारत की बहन बेटियों में, जिस दिन भारत की बहन बेटियों में दुर्गा, काली, चंडी का आना बंद हो जाएगा, और जिस दिन
फूलन देवी का आना स्टार्ट हो जाएगा तो समझ लेना मेरी बहनों माता, भारत का एक एक हरामखोर बलात्कारी बलात्कार करने से 100 बार सोचेगा। यह देन फूलन देवी की है। फूलन देवी का इतिहास मैं आपको बता दूं एक छोटे से लफ्जों में। उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में एक गांव था गोहरा पूर्वा। एक मल्हार परिवार में उन्होंने जन्म लिया। मल्हार परिवार में कहूं तो शूद्र, और इतनी गरीबी में जन्म लिया फूलन देवी ने कि उनकी 14 साल की उम्र में शादी कर दी गई। और शादी करने के बाद उन हरामखोरों ने, जहरीली मानसिकता, जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उसको शूद्र देख करके, उसको गरीब देख करके 14 साल की उम्र से लगातार उसका शारीरिक शोषण करते हुए चले आए। जब वो 22 साल की उम्र में पहुंची तो अपने हुए ऊपर अत्याचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया, और वो संकल्प 22 जनों को 20 चौराहे में मौत के घाट उतारने का संकल्प लिया। हम ऐसी देवी को कोटि कोटि नमन करते हैं। और ये मैं कुदरत से, इस प्रकृति से, इस भगवान से, भगवान कौन सा, मैं उस भगवान को नहीं मानता जिसको हमने बनाया। मैं उस भगवान को मानता हूं जिसने, पूरी प्रकृति ने इस इंसान को बनाया। वो कौन सा भगवान है? भय से भूमि, गे से गगन, ऐसे आकाश और न से नील, वायु, पंच तत्व मिला करके इनको भगवान नाम रखा गया। मैं उस भगवान को मानता हूं। उस भगवान से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हर घर के अंदर एक फूलन देवी बेटी को पैदा करे तो भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर बहन बेटियों के साथ शोषण होना, बलात्कार होना बंद हो जाएगा। यह विनय बौद्ध अपनी जुबानी कहता है। इसी के बीच बात तो बहुत सारी है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये जो प्रोग्राम रखा गया है वो बहुत सुंदर है। यहाँ पर मैं आके इसको सीखता हूँ। नरेंद्र भाई हैं, मुझे वैसे भी पर्सनल में सिखाते रहते हैं और मैं सीखने का ही प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से एक संदेश देना चाहता हूँ, चाहे अपना बेटा समझना, चाहे अपना भाई समझना, चाहे अपना दोस्त समझना, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि बंद करो वो चीजें जो चेहरे पर नकाबपोश पहनाती हैं। कि वो बंद करो चीजें तो चेहरे पर एक नकाबपोश पहनाती हैं। अगर आप बुद्ध के सच्चे अनुयायी हो तो ईमानदारी से जो बातें यहाँ सुनी है वो घर पर भी जा करके अपने पूरे आचरण में उतारने का काम करो। आज मेरे साथ ये संकल्प लो कि आप कोई दिखावा नहीं करेंगे, ईमानदारी से जो बातें कही हैं और इस प्रांगण में बैठे हो वो घर पर जाकर के और अपने पूरे जीवन में और अपने पूरे आचरण में उतारने का काम करेंगे। ये खुद में संकल्प लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।